जिनकी बर्बरता, जिनकी दबंगई, जिनके लोमहर्षक कारनामे दशकों से शहर शहर, गली गली, गांव गांव गूंज रहे हो, सुने सुनाए जा रहे हो, तमाम कथानक जिनके इर्द गिर्द बुने गए हो, वैसा माफिया, वैसा गिरोह लीडर जब आर्तनाद करे, एक बार की तो जो भी सुनता है वो चौंक जाता है। मैं चर्चा कर रहा हूं अतीक की, अतीक अहमद। अतीक पहलवान भी कह लीजिए आप उसको, क्योंकि इलाहाबाद में उसको अतीक पहलवान ज्यादा लोग बोलते हैं, अतीक अहमद कम, या अतीक चकिया बोलिए वो भी लोग बोलते हैं, वो भी उसका प्रचलित नाम है। अतीक अहमद तो एक फॉर्मल नाम है, कागज पत्तर वाला। आज अतीक जब साबरमती से जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था, कल चला था, आज रास्ते में, तो उसको जब रिपोर्टर्स ने घेरा, उसकी बहन को, और उससे पूछे कुछ सवाल, तो अतीक ने जो कुछ कहा वो आर्तनाद के अलावा कुछ नहीं। उसने कहा हम बर्बाद हो गए, हमारा परिवार बर्बाद हो गया, माफियागिरी खत्म हो गई हमारी, सब तबाह हो गए, मिट्टी में मिल गए, और अब भी सरकार हमें रगड़ रही है, रगड़ रही है। ऐसे शब्द प्रदेश ने अतीक जैसे किसी गैंगस्टर और माफिया के मुंह से पहली बार सुने होंगे, पहली बार सुने होंगे उत्तर प्रदेश के कानों ने ऐसे शब्द जिनमें आर्तनाद है, जिनमें ये है कि प्रभु बख्शो, जिनमें ये है कि हे बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, ऐसा भाव। ये बड़ी चीज है। बाकी तो अदालत में मुकदमा चल रहे हैं, 56 मुकदमे मेरे ख्याल से हैं अभी अतीक के खिलाफ ट्रायल में, वो चलते रहेंगे, उमेश पाल से लेके और तमाम। उनकी एक अपनी सहज गति है, उस प्रक्रिया से वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो शब्द हैं, ये उत्तर प्रदेश के आम जन को संतोष देने वाले हैं। ये शब्द उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के इकबाल की गवाही दे रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को बोलने की जरूरत नहीं, कम से कम अतीक के मसले पर। अतीक से बड़ा अतीक के बारे में गवाही कौन देगा? अतीक ने खुद ही कह दिया कि मैं मिट्टी में मिल गया, बर्बाद हो गया, और अब भी सरकार छोड़ नहीं रही है। मैं मानता हूं ये सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल है योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए। और भाजपा का एक नारा है डबल इंजन, आप सब परिचित हैं उससे। अतीक के मामले में भी डबल इंजन आ गया है। एक इंजन योगी जी की सरकार का और दूसरा इंजन मोदी जी की सरकार का। साबरमती टू प्रयागराज, प्रयागराज टू साबरमती, फिर साबरमती टू प्रयागराज, ये जो शटलिंग हो रही है अतीक की, जो मिट्टी में मिलाने का कार्यक्रम है, जो रगड़ाई है, वो योगी जी के खाते की है। और दिल्ली वाले इंजन का मामला ये कि आज अतीक से जुड़े 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर ईडी ने छापेमारी की ताबड़तोड़। अतीक से जुड़े वकील भी नहीं बख्शे गए। एक वकील साहब थे, उनके घर पे भी ईडी ने छापा मारा है। यानी अपराधी का जो आर्थिक तंत्र है उसको नेस्तनाबूद करना चाहती है सरकार दिल्ली की। आर्थिक संसाधन ब्लॉक किए जाए,
अपराध से पैसा पैदा किया, उसके बाद संपत्तियां अर्जित की, वो संपत्तियां सीज हो रही हैं। ये डबल अटैक है अतीक पर। इसीलिए कुछ लोग कह रहे औकात में आ गए अतीक। कानून अपना काम कर रहा है, न्यायालय अपना काम कर रहा है तमाम मामलात में, और अभियोजन की गति अच्छी है, जिसके कारण इस तरह के मामलों में जहां वर्षों वर्ष तक फाइलों पर धूल जमी रहती थी, अब सारी फाइलें झाड़ पोंछ के कम से कम टेबल पर आ गई। इसीलिए आर्तनाद है, इसीलिए ये गुहार है कि अब न रगड़ो, लेकिन बचने वाला नहीं है मामला। मिट्टी में तो मिल गए। इससे बड़ा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट और क्या होगा? जिसे मिट्टी में मिलाना था वो खुद बोल रहा है कि मैं मिट्टी में मिल गया हुजूर, अब रगड़ाई हो रही है अतिरिक्त। अतीक की ये पोस्चरिंग है, चूंकि अतीक भी कोई छोटा खिलाड़ी तो है नहीं। उसने पुलिस, सरकार, दरोगा, सिपाही, आईजी, डीआईजी, अदालत, जांच पड़ताल खूब खेला है दशकों। जितना वकील जानते उतना अतीक भी जानता खेल। तो ये उसकी पोस्चरिंग है विक्टिम कार्ड खेलने की, या वास्तव में उसको लग रहा कि नहीं अब की मामला गड़बड़ हो गया, कुल गोत्र जितना था सब नेम्ड हो गया और स्थितियां खराब हो गई, वहां भैंस धोने का काम मिल गया, भैंस की देखरेख करने का साबरमती में। बताओ, अतीक को भैंस की देखरेख है, लेकिन वक्त की बलिहारी और बार बार 1300 किलोमीटर का ये यात्रा। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या है? धीरेन्द्र जी, आपका भी अतीक से पाला पड़ता रहा खूब। आपको क्या लगता है कि अदालत के सामने ये पीड़ित बन के जाना चाहता है, इसलिए ड्रामा हो रहा है? क्या रे हुजूर मर गए, माई बाप मार डाला, एक होता नहीं ऐसा, एक भाव मुद्रा लोग बना लेते, अरे मार डाला दैया रे दैया। उत्तर प्रदेश में हमारे कहते अरे दैया दैया मर गए क्या? तो ये जो एक इको बन रहा है, करे मार डाला, ये मतलब जो लोग अतीक को जानते हैं वो थोड़ा डबल माइंड में है। शब्द तो अतीक के हैं, लेकिन भाव क्या है ये समझना पड़ेगा धीरेन्द्र जी। मतलब अदालत में विक्टिम कार्ड बन के जाना चाहता है कि हुजूर पहले बहुत बर्बाद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, माई बाप कुछ रहम करो, ऐसा कुछ भाव लग रहा है आपको? उत्तर प्रदेश के कान, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हूं इस नाते भी कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के कान तरस गए दशकों से इतने बड़े अतीक के स्तर के किसी गुंडे बदमाश से, अपराधी से ये सुनने को, झूठ हो सच हो ससुर कुछ हो, है कि दैया मार डाला, बर्बाद हो गए, मिट्टी मिल गए, ये जो भाव है इसके कान सुन तरस गए थे। हमारी इतनी उम्र हो गई सुनने को, हमने ददुआ देखे, बलखड़िया देखे, निर्भय देखे, छविराम देखे, सब देखे क्या, लाला राम देखे, पोथी देखे क्या, अतीक देखे, मुख्तार देखे, ये सुनने को नहीं आया। झूठ बोले सच बोले चूल्हे में डालो, ये तो अच्छी बात है कम से कम कि हमारे प्रदेश में ये कह रहा है कि अरे हम तो मिट्टी में मिल गए। यही लक्ष्य भी होता है कि अपराध मिट्टी में मिले, अपराधी का मनोबल चकनाचूर हो और न्याय की देहरी के सामने घुटनों के बल चल के जाए। कपीश जी यही ना, और आप तो वकील भी हो, आपको क्या समझ में आ रहा है? जो बात कपीश जी कह रहे थे कि इसकी स्क्रिप्ट, मैं कह रहा हूं किसी की स्क्रिप्ट हो, 25 करोड़ लोगों को ये सुनना अच्छा लगेगा, ठीक? जो किसी पार्टी के साथ बंधे नहीं है उन सबको ये अच्छा लगेगा कि अपराधी का मनोबल इस स्थिति पर आ गया। अब उसमें क्या है क्या नहीं है मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, और मैं उस बहस में भी नहीं जाना चाहता कि अतीक को अतीक बनाया किसने, पहली बार अतीक के कंधे पर किसने हाथ रखा जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ और पांव में बेड़ी पहना दी थी? कौन राजनेता था? किसने अतीक को गुंडे से महामहिम बनाया जिसने विभूति राय और धीरेन्द्र राय जैसे लोगों को हाथ पांव बांध दिए? कौन था वो? कौन था जिसके मंच पर कुत्ता लेके चढ़ गए अतीक और कुत्ते के पांव से हाथ मिलवा दिया? एक बात कहूंगा, विभूति भाई ने भी देखा होगा, धीरेन्द्र जी ने भी देखा होगा, कई ऐसे माफिया होते थे रंगबाज
यूपी की शब्दावली उनको रंगबाज कहूं, और उनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण होता था, उनको अगर पुलिस बल हाथ लगा देता था तो वो बहुत कस के घूरते थे, पीछे हटो। मतलब जेल भी जा रहे हैं तो रंगबाजी से जाते थे, क्या 2 बटन खोल के बिल्कुल है ऐसे करते हुए, और पुलिस कहीं पकड़ने की कोशिश करे तो उनको जलील कर देते थे, क्या अब वो जलील हो जाते थे श्रद्धापूर्वक। अब कम से कम वो स्थिति तो नहीं है, अपना पजामा खुद ही पकड़ के उतरना है और खुद ही पकड़ के चढ़ना है, क्या इतनी स्थिति तो बनी। ये अच्छा है उत्तर प्रदेश के लिए, ऐसा ही होना चाहिए। किसी पार्टी को अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बघेल साहब, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई ये तो स्क्रिप्ट है जो आपने लिख दी और अतीक को पकड़ा दी कि जाओ इसको पढ़ो। हालांकि एक बात कह दो दीपक बघेल, फिर आप आइए, 2015 अगर सही सन में याद कर पा रहा हूं, ये 14 रहा होगा, अतीक मुझसे मिला। मैंने पूछा कि भाई कोई इंडियन पेनल कोड की कोई दफा बची है विभूति भाई जो नहीं लगी तुम पर? तो उसने हंस के कहा कि सब लग गई भैया। क्या ये तेवर था, समझिए, क्या ये रंगबाजी का आलम था। इसलिए मैं कहता हूं तब उत्तर प्रदेश का चेहरा शर्म से झुक जाता था। दीपक बघेल, समाजवादी पार्टी कह रही है कि स्थानीय निकाय के चुनाव को प्रभावित करने के लिए यह मसला खड़ा किया गया और अतीक को स्क्रिप्ट देके दोबारा इलाहाबाद बुलाया गया। एक वो प्रश्न खड़ा होता है, इलाहाबाद छोड़िए, उत्तर प्रदेश के छोड़िए, हिंदी भाषी भारत, दक्षिण का तो मुझे पता नहीं इसका क्या खेल है वहां अतीक का, लेकिन हिंदी भाषी भारत में कहीं किसी कचहरी में ऐसी किसी की हिम्मत नहीं थी कि जो अतीक सामने हो और इनको गाली गलौज हो जाए और जूते की माला लेके एक सामान्य आदमी आ जाए बोले इसको जूते मारेंगे। क्या कहीं संभव नहीं था। अतीक के ऊपर 100 मुकदमे नहीं 500 चले, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं थी। ऐसा तो खौफ तो था ना। और आप लोगों ने भी देखा होगा, हमसे ज्यादा देखा होगा कि जब ये पेशी पर आते थे तो ऐसे आते थे जब मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का पुलिस लाइन का निरीक्षण करने आ रहा हो। क्या देखिए, तो ये तो अंतर आया। आप कम से कम पजामा बिल्कुल सुकड़ा है, उसमें कलप भी नहीं है, कुर्ता भी ठीक है बिल्कुल, अपना धीरे धीरे टुक 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 चल रहे हैं, हाथ पांथ भी नहीं हिला रहे। मैं एक और उदाहरण देता हूं पैरेलल। नीतीश कटारा हत्याकांड हुआ, देश भर में चर्चित हुआ। जो लड़का मरा वो भी बड़े परिवार का बेटा था, क्या वेल कनेक्टेड फैमिली का बेटा था, समझिएगा धीरेन्द्र बाबू। उसकी मां गाजियाबाद में 1000-1200 कम से कम वकील तो होंगे, बल्कि ज्यादा होंगे, आजकल वकील तो काफी हैं। क्या एक भी वकील ये हिम्मत नहीं कर पाया कि उनके वकील बनके वकालतनामा साइन कर दे। सेमिनार में बोलना अलग बात है, डेमोक्रेसी, अपराध शास्त्र, न्याय शास्त्र, न्यायपालिका, लोकपालिका, फलान ढिकान ढिकान, क्या, लेकिन 12, 14, 1500 वकीलों में एक ने भी हिम्मत नहीं जुटाई जिसने कहा वो नीलम कटारा से कि हम आपके इसका मुकदमा लड़ लेंगे। क्या तो दिल्ली शिफ्ट कराना पड़ा था। आज अतीक के साथ अगर ये स्थिति हो गई तो घुटनों पर तो आ गया ना मामला। धीरेन्द्र भाई ने कहा कि इतने प्रतिकूलताओं के बाद भी अतीक ने इतना दुस्साहस किया। उनका प्रश्न वैलिड है, मैं उस पर एक उत्तर देता हूं। रावण को श्राप का ज्ञान था, उसके बाद भी सीता का हरण किया, तो जो होना था हो गया। अंतिम अपराध आप नहीं करेंगे। अगर सौमी गाली नहीं दी होती तो भगवान ने गला नहीं काटा होता, 99 पे तो बरी था। फिर आप पूछो कि सौमी क्यों दी जब पता था सौमी पे गर्दन कट जाएगी। यही तो कर्मों की गति होती है, यही ईश्वरीय न्याय है। अतीक इतने ही अपराध करके बैठे रहते तो साबरमती में थे ही, शांति से वहां पड़े ही थे। जो लड़के को अपहरण करके ले गए थे लखनऊ में से वहां और बाहर उसके जमीन में लिखा ली, मार पीट के उसके हाथ पैर तोड़ दिए, उसमें साबरमती चले गए, वहां चुपचाप अपने लेटे थे, बाल बच्चों से बात भी कर लेते थे। लेकिन शायद
जितने लोगों के साथ उसने अपराध किया, उन सब की सम्मिलित प्रार्थनाओं का फल है कि उसने एक अपराध और किया और उसी अपराध में नप गया। अतीक के जीवन में कभी सजा नहीं आई अतीक को, नो नेवर। पहली बार सजा मिली है, पहली बार। 42 साल से अपराध कर रहा, छोटा मोटा नहीं, सबसे पहले तो अपने गुरु को ही टपकाया। चांद बाबा छोटा आदमी था, उसका ही ध्वस्तीकरण किया था। उमेश जी, अदालत अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन हमको लगता है अदालतें भी फैसला तब दे सकती हैं जब उसके लिए उनको एक रास्ता मिले। जब पता लगता गवाह आने को तैयार नहीं, पुलिस वाले फाइल बनाने को तैयार नहीं, तो जज साहब भी सोचते कि हम ही प्राण क्यों दें। 42 साल यही होता रहा अतीक के मामले में। न गवाह आया, न आईओ मिला, न दरोगा मिला। अतीक बाबू कभी कभी मुआयने पे आते थे, पेशी का नाम होता वो मुआयना था, और भाई सब ठीक हो, ठीक है, चलो ठीक है, इस टाइप का। सजा तो पहली बार मिली, पिछली बार। 44 साल में धुआंधार अपराध में तो कभी कमी रखी नहीं इसने, और उसमें सजा पहली बार हो पाई अभी महीना भर पहले। एक सुन के बड़ा शर्मिंदगी नहीं होती अपने भीतर से कि 44 साल एक आदमी ठोके जा रहा है, बंदूक चलाए जा रहा है? कहीं कुछ सुनवाई नहीं हो रही। अब जाके वो स्थिति बनती है कि भाई उम्र कैद हो। एक कपिल श्रीवास्तव ने एक बात कही, बड़ा सरलीकरण कर दिया उन्होंने, वो बात किसी को पचेगी नहीं दिया, वो नेता लोग हैं कर देते हैं, कि उन्होंने कहा भाई ये तो न्यायालयीय प्रक्रिया थी, इसमें क्या कहें 44 साल। नहीं, मेरी समझ ये कहती है, आप बताइए कि मेरी समझ ठीक है कि नहीं, इसलिए आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप पुलिस के हेड रहे हो। मेरी समझ ये कहती है, जब कचहरी में जज साहब के सामने कुछ नहीं पहुंचेगा और वो पहुंचाने की जिम्मेदारी सिस्टम की है, तो जज साहब करेंगे क्या? गवाह रामलाल, श्यामलाल, मोतीलाल बोले नहीं आए, चलो जी क्या कर ले, जज साहब खुद तो गवाही देने नहीं लगेंगे। बोले फाइल में कुछ है, बोले नहीं है, क्या? फिर जज साहब ये क्यों नहीं सोचे कि हम ही को जान देनी है क्या? वो भी अपना ट्रांसफर ले लेते थे। विभूति जी, ये क्या इतनी सरल बात है कि न्यायिक मामला है, अब इसमें हम लोग क्या कहें? ऐसा कभी संभव है क्या कि 44 साल तक आदमी निरंतर अपराध करता रहे और उसको किसी मामले में कन्विक्शन नहीं हो, और हम ये कह दें न्यायपालिका का मामला है, हम क्या बोलें? तो अभियोजन फिर किस चिड़िया का नाम है? भाई समाजवादी पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है कि अतीक का मनोबल टूट गया। वो करे ना, उसका मनोबल बिल्कुल दुरुस्त है। ये तो सारा भाजपा और अतीक का फिक्स मैच है, और वो और मसला है ये कि भाई चुंगी का चुनाव है, निकाय का चुनाव है, इसलिए ये किया जा रहा है। बाकी तो ठीक है, विभूति बाबू ने जो बात कही वो सिद्धांत तौर पर बिल्कुल सही बात है। समदर्शी भी होना चाहिए शासन को, ठीक, उसके चश्मे में कोई शेड नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आदर्श स्थिति है जो कभी होती नहीं, ठीक, ये हम सबको मानना पड़ेगा। ऐसा होता नहीं क्योंकि लोकतंत्र में वोट का खेल है। एक बात कहता हूं, रघुराज प्रताप का नाम लिया कपिश जी ने, ठीक, राजा भैया का है, उनका नाम नहीं लेना चाहिए समाजवादी पार्टी को। 2 दशक राजा भैया जाते थे तो सारे लोग खड़े हो जाते थे रिसीव करने के लिए, क्या? सरकारों में मंत्री रहे आपके। पहली बार जो मुकदमा सही है गलत है, मैं उस बहस में भी नहीं जा रहा, ना कभी से भी नहीं, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। लेकिन मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने का अभी नहीं, अभी केवल उमेश यादव नो, मुलायम सिंह जी के शपथ लेने वाले दिन, शपथ के तत्काल बाद जिस फाइल पर साइन किए थे नेताजी ने, वो कौन सी फाइल थी? वो रघुराज प्रताप सिंह की फाइल थी। रघुराज प्रताप जब जेल से छूटे तो नारा मालूम क्या लगा था? नारा लगा था जेल का फाटक टूटा है, राजा भैया जेल के फाटक टूटे हैं, सुनो भाई, राजा भैया छूटे हैं। और उन्हें लेने कौन गया था माला लेके, पता है? पहली माला किसने पहनाई थी? इसलिए मैं कहता हूं ऐसा मत बोलो। कौन, किसने माला पहनाई थी पहली जब वो जेल से बाहर आए थे? धीरेन्द्र राय जी, आपने अपनी सर्विस में नेता भी देखे, अपराधी भी देखे, अपराधी नेता बनते देखे, ठीक, नेताओं को अपराध करते देखा प्रचुर मात्रा में।
कोई ऐसी पार्टी है क्या उत्तर प्रदेश में जिसने अपराधी न लड़ाए हों चुनाव में? दीपक बघेल जी, एक आरोप ये बहुत लगता है कि अपराधियों में भेदभाव हो रहा है। हालांकि मैं ये बात कह दूं कि हर दल के अपने ब्रांड के अपराधी हैं, हर दल के नेता के अपराधियों से रिश्ते हैं, सब पर लागू है। इसमें कोई कूदे चिल्लाए उससे मेरे तो फर्क नहीं पड़ता, सबके हैं। मेरे पास तो कुंडली दिमाग में रहती, मुझे गूगल थोड़े नहीं देखना। मैं नाम ले लेके बता दूं किसका कहां को, और ये भी बता दूं किस अपराधी के लिए कौन बड़ा नेता मंच पर क्या बोल के आया था, मुझे वो भी याद रहता है। क्या एक पूरब के बड़े अपराधी हैं, उनको एक प्रदेश के देश के बड़े नेता मंच पर पीठ ठोक के कहते हैं शेर है हमारा। क्या जब उसको शेर बता दिया तो विभूति नारायण राय और धीरेन्द्र राय क्या कर लेंगे? ये हथकड़ी पहना देंगे। दीपक जी, ये आरोप बार बार लगता है और सारे राजनीतिक दलों पर लगता है। सबको अपने अपराधी चाहिए, दूसरे के खिलाफ कार्रवाई हो जाए ठीक है, लेकिन अपना बचा रहे। ऐसा आरोप बार बार हर बार सत्ता पर लगता है, किसी पार्टी की सत्ता हो। राजनीतिक दलों की अपनी एक शैली होती है, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात सूर्य पूरब में निकलता है वैसे सत्य है, नेता को चुनाव में जीत चाहिए, कैसे भी मिले। मैं फिर दोहरा दूं, सबके अपने अपने अपराधी रहे दुलरुआ, सबके। क्या 40 साल का सिजरा तुम्हारी आंखों के सामने है। पुराना बड़े बूढ़ों से पूछ लिया, रोग पुराना है उससे भी। जब ये सपा बसपा नहीं पैदा हुई थी तब कांग्रेस का जमाना था, लेकिन तब भी बवाली थे कांग्रेस में। मैं कुछ लोगों के नाम ले सकता हूं उत्तर प्रदेश में जिनकी सल्तनत चलती थी अपने इलाकों में, कांग्रेस ने उनके ऊपर हाथ रखा था, क्योंकि वो आसपास की 10, 12, 15 सीटें जितवा देते थे। ये बीमारी सबके साथ है, इसलिए इस पर राजनीतिक दलों को ज्यादा चिल्लाने का अधिकार नहीं है। नैतिक मुझे बोलने का अधिकार है, धीरेन्द्र साहब को अधिकार है, विभूति भाई को अधिकार है, नेताओं को अधिकार नहीं। आप सब लोग तो एक ही साबुन से नहा रहे हो यार, कहां अलग अलग भाषण दे रहे हो? बलात्कार के मामले में एक मंत्री के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गए, अदालत में मुकदमा चलने लगा, वो लाल बत्ती जाने लगा। तब हमने कहा भाई इसको कम से कम हटा तो दो मंत्रिमंडल से। वो आज तक मुझसे नाराज हुए थे, आपने हटवा दिया। सरकार कर इतना नहीं, इनकी जात बिरादरी थोड़ी ऐसी है, मामला मैसेज खराब जाके चलने दीजिए। खैर ये सच नहीं है क्या? ये है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, बड़े अपराधी जब सार्वजनिक तौर पर उनकी लाचारगी दिखती है तो जनता का आत्मबल मजबूत होता है। तो जो पुलिस की सबसे निचली पायदान पर खड़ा सिपाही है उसका आत्मबल मजबूत होता है। जब पुलिस के सिपाही को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश के हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री इस अपराधी को बचाने के लिए आउट ऑफ द वे नहीं जाएगा, यह बचाने का काम नहीं करेगा, न्याय का मार्ग प्रशस्त होगा, तो वो हथकड़ी लगाने का साहस जुटा लेता है। अन्यथा मैंने बताया आतिक कैसे आते थे पेशी पर, जैसे निरीक्षण करने आए हो, एलर जेलर एसपी कप्तान सब पीछे चल रहे, लगा के टोपी अचकन भचकन बिल्कुल जय हिंद हो रहा था। ये था, सच था। दूसरी बात, मुख्तार अंसारी के खिलाफ कभी कोई मुकदमा लिखाने क्यों नहीं जाता था? रंगदारी का, इसका उसका, किसी का नहीं, प्रॉपर्टी का। ये अचानक से पिछले 4-5 साल में मुख्तार से जुड़ा जितना आर्थिक तंत्र था वो कैसे तबाह हो गया? लोगों ने एप्लीकेशन दी तब ना हुआ। वो साहस कहां से आया? वो साहस इसलिए आया कि लोगों को, पहले उत्तर प्रदेश का आदमी देख रहा था, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी थी कि मुख्तार को पंजाब से ला पाएंगे योगी कि नहीं। लोग कहते थे ना पंजाब से नहीं आ पाएगा मुख्तार, कांग्रेस का पूरा सेटिंग है वहां। जब ले आए, बांधा, जीप में बैठाल गए, तो पुलिस की निगाह भी बदल गई, लोगों की निगाह भी बदल गई, तो मुख्तार पर केसों की बारिश हो गई और उनका भी व्यवस्था ठीक हो गई। यही
अतीक के बारे में जनता मुंडेर पर बैठी थी और तंत्र भी मुंडेर पर बैठा था। वो देखना चाहता था कि क्या मुख्यमंत्री इतने डेयरिंग हैं कि अतीक को सजा हो जाए। और जब वो चीज हो गई तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। विभूति भाई भी कह रहे, धीरेन्द्र जी भी कह रहे थे कि ऐसा कुछ सोच नहीं सकता था। माई का लाल उमेश कह रहे थे बंद कमरे में नहीं सोच सकता था, खुली कचहरी में हजारों लोगों की भीड़ में अतीक को गाली गलौज है और जूते की माला। अरे भगवान का नाम लो, स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कोई ना। अतीक पहली बार कचहरी थोड़ी ना आए। धीरेन्द्र जी गलत तो नहीं कह रहा, कई बार कचहरी आए हैं। कोल्ड ड्रिंक लेके पीछे लोग दौड़ते थे, बाकी गाली कौन दे सकता था। ये अंतर है, ये अंतर मुझे संतुष्टि देता है। अपराधी का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। और अगर अपराधी की आंख में खौफ नहीं है, व्यवस्था का, कानून का, मर्यादा का, तंत्र का, लोक लाज की खौफ नहीं है, तो फिर काहे के लिए अपराध कम होगा? कैसे अपराध कम होगा? सजा मिलना तो न्यायिक प्रक्रिया है, वो दूसरा दरवाजा है। जेल में रहे तो जेल जैसे तो रहे। भैंस को नहला रहा है, ठीक है, अच्छा, उसके सानी पानी कर रहा है, अच्छा है। साबरमती में 25 रुपया रोज शायद उसको मेहनताना भी तय हुआ है। कोई सोच सकता था कि अतीक अहमद जेल में भैंसिया नहलाएंगे और 25 रुपया पाएंगे? जिनके टेलीफोन पर 5 करोड़ 10 करोड़ बरस जाते थे धीरेन्द्र जी, नहीं, उनकी दिन भर की मजूरी 25 रुपया फिक्स हुई। गलत तो नहीं कह रहा। जिनके एक मोबाइल कॉल पर 5-10 करोड़ आ जाते होंगे, उनको 25 रुपया की मेहनताना तय हुआ है। यह समाचार लोगों का मनोबल मजबूत करता है। उमेश पाल हो या राजू पाल की हत्या हो, क्या ये कम पीड़ादायक बात है कि एक नौजवान विधायक को शहर में 15 किलोमीटर दौड़ा के गोली और बमों से मार देने के बाद अतीक को चुनाव लड़वा दिया, अतीक के भाई को चुनाव लड़वा दिया गया एक पार्टी ने टिकट देकर? क्या करेगी पुलिस? क्या करती पुलिस? धीरेन्द्र जी गलत तो नहीं कहा। उसके बाद अशरफ को चुनाव लड़ाया गया कि नहीं लड़ाया गया? और उसके बाद वो पार्टी सरकार में रही, कैसे काम होगा? यहां बचाव होना चाहिए, यहां मर्यादा का एक लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए। एकदम पूरी व्यवस्था अपराध मुक्त हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन लोक लाज तो रखो। कुत्ते के पांव से आपका हाथ मिला दे कोई अपराधी, ये जरूरी है क्या? अरे आपको उसको साथ रखना, उसको चुनाव में रखो, लेकिन इतनी औकात कैसे हो जाए कि मंच पे चढ़ जाए कुत्ता लेके? ये क्या प्रदेश का अपमान नहीं है? ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है? उस सभा में 2,500, 3,000, 4,000 तो पुलिस वाला रहा होगा। चीफ मिनिस्टर के सभा में व्यवस्था के लिए उसने दृश्य नहीं देखा होगा? देखा होगा ना? क्या सोच के घर लौटा होगा धीरेन्द्र जी? क्या सोच के लौटा होगा कि जब कुत्ते के पैर से हाथ मिला दिया? उसने कहा होगा जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चूल्हे में जाए, हमसे क्या लेना देना। यही भाव रहता है। फिर अतीक का गुर्गा भी कहीं मिल जाएगा, वो नमस्ते कर लेंगे, उसको भी कहेंगे जब भाई उधर हाथ मिल रहा, कुत्ते से हाथ मिल रहा, तो मुझे नमस्ते करने में क्या जा रहा? जस राजा तस प्रजा। ये भाव खराब है कि अपराधी का कुछ नहीं हो सकता। ये भाव कभी भी स्थापित नहीं रहना चाहिए। अपराधी को सजा मिल सकती है, अपराधी न्याय के कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, अपराधी के मनोबल को तोड़ा जा सकता है। दुष्ट हैं तो आपका दलन होगा, आपको आपके साम्राज्य का निर्मूलन होगा। ये चीज स्थापित होनी चाहिए। जो अब हो रही है
कम से कम अतीक अहमद के मामले में। इसलिए मैंने कहा था उत्तर प्रदेश के कान जो सुनना चाहते थे वो आज पहली बार सुनाई दिया है। ये अच्छा संदेश है। धन्यवाद।